श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट, कृपया लाइक, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और अपने कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें, जिससे भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। छठवें दिन की कथा। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तड़ाग आदि के समीप स्नान के निमित्त जाए। मनुष्य चरित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में इससे दुगना फल कहा गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ आदि के और देवताओं से निमित्त क्रम में अर्घ्य आदि का दान करें। अर्घ मंत्रार्थ कमलनाभ भगवान को नमस्कार करें और जलाशयी भगवान को नमस्कार करें। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करो। तुमको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिका आश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किए। इससे मुनि, वेद और यज्ञ सब सहित जहाँ विष्णु के 3 प्रकार से स्थापित किया, जहाँ देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देव देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूंगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए हुए अर्घ को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे धनुजेंद्र निषुदन अर्थात हिरण्यकश्यपु को वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। प्रति पुरुष गंगा, विष्णु, शिव, सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और अम्लों का चूर्ण लगाकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और तेरस इन तिथियों में अमले और तिल को लगाकर स्नान न करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान करने को नहीं कहा गया है, वे पुराणों के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले थे। भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वाले की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थ तथा जल के देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। आदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधि तथा पर्वत मेरी रक्षा करें। प्रति मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों का तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल के बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन को चंदन फूलों से युक्त अर्घ दान करे। मंत्रार्थ व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, सो मेरे लिए दिए हुए अर्घ को हे श्री हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल और पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक राजा पूजा कर बारंबार नमस्कार करे। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने में मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं है और न विरोध ही करने योग्य है। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तो पहले निमित्त की गई और मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि के प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो।
इसके बाद स्थिर मन में पुराण संबंधित हरि की कथा सुने। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करें। पहले कही हुई इन विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वो विष्णु की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों का नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाले और पुत्र धन आदि के साधक तथा मुक्ति के कारण रूप ऐसा हरि को प्यारा जो कार्तिक व्रत है, उसको छोड़कर और कोई दूसरा उत्तम व्रत नहीं है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कार्तिक मास की 6वें दिन की कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय।